जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि 2025 में अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और हमें व्रत किस दिन रखना है, पारण का शुभ समय कब है, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। जन्माष्टमी के बाद आने वाली अजा एकादशी तिथि पर व्रत रखने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से पाप दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। हर महीने 2 एकादशी तिथि आती है, जिनमें एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। अभी भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के तौर पर जाना जाता है। अजा एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ रोग दोष दुख दर्द दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त 2025 को शाम 5:23 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:33 पर। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग, शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का असीम फल मिलता है। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर सुबह 5:09 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से लेकर दोपहर 3:27 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से लेकर शाम 7:18 तक, अमृत काल दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:04 तक। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्नान करते समय आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। एकादशी के दिन भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करते हैं उसमें आप रोली, हल्दी, लाल पुष्प और गुड़, ये चीजें मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे भगवान सूर्य नारायण और लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हल्दी डालने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, इसलिए हर एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल में हल्दी डालकर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है या फिर शालिग्राम भगवान हैं, आज के दिन उन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं और उसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। अगर आप पंचामृत से भगवान को अभिषेक कर रही हैं तो ठाकुर जी का जो चरणामृत है उसे आप फ्रिज में रख दीजिए। अगले दिन पारण के समय इसी चरणामृत से और तुलसी दल से अपना व्रत खोला करिए। हर एकादशी में इस नियम से ही व्रत का पारण किया जाता है, जो कि बेहद ही शुभ होता है। उसके बाद में भगवान विष्णु को पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें।
आप चाहें तो कनेर के पुष्प की माला बनाकर आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से बेहद ही शुभ होता है और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें, गुलाब का मिले तो उसे अर्पित करें, गुड़हल, कमल का फूल, इस तरह से पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद में फलाहार, फल या फलाहार में जो चीज़ें हम खाते हैं वही भगवान को अर्पित करेंगे। फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। इसके बाद में आप विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। अजा एकादशी व्रत कथा आज के दिन अवश्य सुने या पढ़ें। अंत में एकादशी माता की आरती और भगवान विष्णु की आरती जरूर करनी चाहिए और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भगवान से जरूर करनी चाहिए। इसके बाद आप फलाहार व्रत रखते हैं या निर्जल, आप जिस तरीके से जिस प्रकार से व्रत रखते हैं आप उस तरीके से व्रत रखिए। शाम के समय फिर से लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप भोग प्रसाद अर्पित करें, कथा सुने, आरती करें। हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रात 12 या 1 बजे तक हो सके तो अवश्य जागिए। अब जानते हैं पारण का शुभ समय। अजा एकादशी का व्रत का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:29 तक। इस शुभ समय में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है दोपहर 1:58 पर। अजा एकादशी व्रत करने से 1000 गौ दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और संतान की संकटों से रक्षा होती है। आप सभी को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि अगर जानकारी पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब हमें भी सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।